गाइस, हाउ आर यू ऑल। आप में से कई स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि मैम राजस्थान जीके के लिए कौन सी बुक्स रेफर करें इंग्लिश मीडियम में। सो आई थॉट टू एड्रेस योर रिक्वेस्ट एंड थ्रू दिस वीडियो as well as we'll take up some other queries also which you have asked in the comment section, वो भी हम इसी वीडियो के थ्रू देख लेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान जीके की इंग्लिश मीडियम की बुक्स के बारे में। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि वो बुक्स जिसमें आपको सारे सब्जेक्ट्स मिलेंगे, सॉर्ट ऑफ अ गाइड की तरह जो बुक्स होती हैं। तो इस तरीके की जो बुक्स मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं, जो काफ़ी टाइम से चली आ रही हैं, वो है भल्ला और मूमल। एज यू कैन सी हियर, राइट। भल्ला मूमल जो है वो काफ़ी टाइम से मार्केट के अंदर है। आप थोड़ा रिलाई कर सकते हो इन बुक्स के ऊपर, बिकॉज इनमें मिस्टेक्स भी कंपैरेटिवली अदर बुक्स के कम है, क्योंकि अभी ऑफ लेटली कई बुक्स आनी शुरू हुई हैं मार्केट के अंदर, बट वी डोंट नो द ऑथेंटिसिटी ऑफ दूस बुक्स। तो इस वजह से और जो न्यू बुक्स हैं इनके अंदर कई बार मतलब कि एरर्स भी काफ़ी मिलते हैं। अब जैसे कि मिरर ऑफ राजस्थान है, that is also a wonderful book, but I personally found lot of mistakes in the book, so that's why I don't recommend it for the beginners, those who are reading it for the first time। जो लोग राजस्थान जीके को फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो कोई ऐसी बुक से मत पढ़ना जिसके अंदर मिस्टेक्स ज़्यादा हो, सो दैट यू वोंट बी एबल टू करेक्ट इट, राइट। तो इस वजह से आप भल्ला या मूमल में से कोई भी मतलब ऑप्शन चूज कर सकते हैं। और अगर आपने पहले कहीं पे पढ़ रखा है राजस्थान जीके, तो छोटी मोटी जो एरर्स हैं उसे आप करेक्ट कर सकते हैं। यू कैन गो फॉर द राजस्थान मिरर ऑल्सो, राइट। तो ये बात हुई राजस्थान जीके की एक ओवरऑल पिक्चर की, कि भाई सारी बुक्स आपको, अगर आपको एक ही गाइड से कवर करनी है तो। नाउ विल टॉक अबाउट द इंडिविजुअल बुक्स, राइट। इंडिविजुअल बुक्स में हम देखते हैं कि इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स की कौन कौन सी बुक्स हैं जहां से आप थोड़ा सा डिटेल के अंदर स्टडी कर सकते हैं, इफ एट ऑल यू विश टू डू दैट। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थान ज्योग्राफी की। इसके अंदर राजस्थान ज्योग्राफी की भल्ला भी आती है और उसके साथ में एच एन सक्सेना भी आती है। ये दोनों ही बुक्स राजस्थान ज्योग्राफी की अच्छी बुक्स हैं। मूमल में भी राजस्थान ज्योग्राफी के कुछ टॉपिक्स अच्छे दे रखे हैं। तो ये जो मतलब दोनों बुक्स हैं, भल्ला हुई या फिर एच एम सक्सेना है, दोनों ही अच्छी बुक्स हैं। ज्योग्राफी के जो प्रोफेसर्स हैं उन्हीं की मतलब की लिखी हुई बुक है, सो इट इज़ मोर ऑथेंटिक इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। बट अब यहाँ पे कई स्टूडेंट्स होते हैं जो पूछते हैं कि मैम इन दोनों में से कौन सी बुक ज़्यादा बेस्ट है। तो जैसे कि कुछ एक क्वेरीज मुझे मिली कि विच इज़ द बेस्ट बुक इन राजस्थान जी के। तो लेट मी टेल यू वन थिंग कि ये जो बेस्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, वो अपने माइंड से निकाल दो। वाई? बिकॉज राजस्थान जी के अंदर इंग्लिश मीडियम में टिल नाउ आई हैवंट एनकाउंटर्ड एनी बेस्ट बुक, सॉर्ट ऑफ सो कॉल्ड बेस्ट बुक, जिसके अंदर सारी मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन हो, अच्छी तरीके से हर एक टॉपिक को कवर किया हुआ हो। तो ऐसी मुझे कोई बुक नहीं मिली है। आपको जो बुक्स हैं उसके अंदर अब जैसे भल्ला है वो भी अच्छी बुक है, बट कुछ चीज़ें, कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हर बुक के अंदर मतलब बहुत ही एक्सटेंसिव वे में दे रखे होते हैं, बहुत ही इलेबोरेटिव दे रखे होते हैं, एंड देयर आर सम टॉपिक्स जिनको बहुत ही सुपरफिशियल वे में कवर कर रखा होता है। बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए तो सभी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं जो हमारे मतलब एग्जाम के अंदर एज सच टॉपिक है ना। तो इस वजह से दोनों ही बुक अच्छी हैं। कुछ टॉपिक जैसे कि अगर हम फिजियोग्राफिक डिवीजन की बात करते हैं, राइट, तो भल्ला के अंदर फिजियोग्राफिक डिवीजन बहुत अच्छी तरीके से दे रखा है, बट देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच इज नॉट रेलेवेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो आपके किसी काम की नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो भी उसके अंदर मेंशन है। इस वजह से अगर आप एच एम सक्सेना से फिजियोग्राफिक डिवीजन देखेंगे, एंड दैट टू इन द लास्ट चैप्टर, राइट, जो बिल्कुल लास्ट में दे रखा है, तो वो थोड़ा सा आपको रिलेटिवली बेटर फिजियोग्राफिक डिवीजन का डिस्क्रिप्शन मिलेगा। इफ विल टॉक अबाउट लेक्स एंड रिवर्स, अगर उसकी बात करें तो दोनों ही बुक्स के अंदर लेक्स और रिवर वाला जो टॉपिक है वो बहुत ही सुपरफिशियल बता रखा है। इनमें आपको कुछ काम की चीज़ नहीं मिलेगी। रिवर्स यू विल फाइंड रिलेटिवली बेटर इन मूमल। तो इस प्रकार से हर बुक के अंदर अलग अलग टॉपिक्स जो हैं, मतलब एक कोई ऐसी बुक नहीं है जिसके अंदर सारे टॉपिक्स आपको बहुत अच्छी तरीके से कवर मिले। इसी वजह से जो राजस्थान ज्योग्राफी की सीरीज मैंने चलाई थी, जिसके अंदर आई हैव अपलोडेड टिल नाउ सम 74 वीडियोस, तो उसमें मैंने ये सारी बुक्स, इनके अलावा कुछ इंटरनेट सोर्सेज को भी उसके अंदर मतलब इनकॉर्पोरेट किया है। सो दैट्स बेसिकली अ क्रक्स ऑफ ऑल दीज बुक्स, राइट। इस वजह से मैंने काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव वे में वो चीज़ कराई है, तो आप अगर चाहें तो उसे भी रेफर कर सकते हैं। राजस्थान ज्योग्राफी की एक और चीज़, ये राजस्थान ज्योग्राफी का हो गया। राजस्थान ज्योग्राफी का जो मैप है उसके लिए इंग्लिश मीडियम में पार्थ पब्लिकेशन का मैप आता है, वो आप ले सकते हैं।
थोड़ी बहुत मिस्टेक है उसमें, सॉइल वाला जो मैप है उसके अंदर कुछ मिस्टेक है, वो आप मेरे वीडियो के थ्रू करेक्ट कर सकते हैं या फिर बुक्स के रेफरेंस के थ्रू भी करेक्ट कर सकते हैं। लेट मी टेल यू वन थिंग, बुक्स में आपको राजस्थान जीके की जो इंग्लिश मीडियम की बुक्स हैं उनमें आपको मिस्टेक्स मिलेंगी। अब जैसे कि कई बार होता है बुक्स के अंदर, अगर आप जब आप 2-3 बुक्स एक साथ पढ़ते हैं, एक टॉपिक को अगर आप 3-4 सोर्सेज से कवर करते हैं, सो देयर इज अ हाई चांसेस यू विल फाइंड वेरिएशंस। आपको एक बुक में कुछ लिखा हुआ मिलता है, दूसरी बुक में कुछ लिखा हुआ मिलता है ना। सो इन दैट केस ये प्रॉब्लम मेरे सामने भी आई थी, तो इस वजह से मैंने इसे करेक्ट करने के लिए आई विल सर्च ऑन द इंटरनेट एंड ऑल। तो वहाँ पे मैं सर्च करके जो मोस्ट ऑथेंटिक मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, दैट आई हैव इनकॉर्पोरेटेड इन माय वीडियोस। तो ये बात हुई राजस्थान ज्योग्राफी। राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर। राजस्थान हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के लिए एक बुक आती है भव्य राजस्थान नाम से, अंशु जैन की। बहुत पतली सी बुक है, जैसे अपनी ज्योग्राफी की जीसी लियोंग आती है उतनी पतली सी बुक है, यानी कि माइंड पे बिल्कुल भी प्रेशर नहीं होगा व्हेन यू आर गोइंग टू रीड इट। बट इस बुक के अंदर आपको सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत ही कंसोलिडेटेड वे में मिल जाएगी। आप ये बुक रेफ़र कर सकते हैं, इसके अलावा और भी कोई बुक अगर आप चाहें तो रेफ़र कर सकते हैं। बट आई पर्सनली फाउंड दिस बुक फाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि हर बुक्स में आपको थोड़ी बहुत मिस्टेक तो मिलेंगी, बिकॉज दीज मिस्टेक्स आर बाउंड टू हैपन, समटाइम ड्यू टू इग्नोरेंस एंड समटाइम ड्यू टू अनअवेयरनेस, राइट। बट मिस्टेक्स हो जाती हैं बिकॉज नोबडी वांट्स टू डू मिस्टेक इन हिज और हर बुक इंटेंशनली। तो यहीं पे एक चीज़ है कि मैंने आपको एक टॉपिक करवाया था फेयर्स एंड फेस्टिवल वाला, उसमें एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा। पार्ट 2 के अंदर जहाँ पे मैंने आपको राम रावण फेयर बताया है, राम रावण फेयर जो है वो बड़ी सादरी चित्तौड़गढ़ के अंदर चैत्र शुक्ल दशमी को ऑर्गेनाइज होता है, ठीक है। वो टॉपिक के लिए इनफैक्ट मैंने ये बुक रेफर की थी। बुक में मिस्टेक होने के कारण रानीवाड़ा जालौर लिखा था, सो आई कमिटेड द सेम मिस्टेक। सो प्लीज़ आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा। वैसे मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दिया है, बट जनरली स्टूडेंट्स अगर डिस्क्रिप्शन नहीं पढ़ते हैं, सो इस वजह से मैं यहाँ पे कह रही हूँ, बिकॉज जो स्टूडेंट्स मेरे वीडियोस को रेगुलरली फॉलो कर रहे हैं, आई एम वेरी श्योर वो ये वाला वीडियो भी देखेंगे। एंड आई पर्सनली डोंट वांट कि मेरी वजह से आपका एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन गलत हो, तो इस वजह से प्लीज़ ये छोटा सा करेक्शन आप ज़रूर कर लीजिएगा। तो ये बात हुई राजस्थान आर्ट एंड कल्चर हिस्ट्री की। एक क्वेरी मेरे पास में आई थी, इनफैक्ट एक स्टूडेंट ने पूछा था कि मैम संगीता शर्मा की बुक कैसी है। संगीता शर्मा की हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर की बुक आती है सिग्निफिकेंट डायमेंशंस नाम से। उस टाइम पे एक्चुअली आई डिडंट रेड द बुक, तो मैं उसका फीडबैक नहीं दे पाई थी। ऑफ लेटली आई गेट अ चांस टू रीड द बुक। तो अब मैं आपको बता सकती हूँ कि उस बुक के बारे में क्या कुछ अच्छे पॉइंट्स हैं, आपको रेफ़र करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो बुक है वो यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान की है, सो विच मीन्स सोर्स वाइज अगर आप देखो, कंटेंट वाइज देखो, सो इट इज़ मोर ऑथेंटिक, आपको अच्छा ऑथेंटिक कंटेंट मिलेगा। द बेस्ट पार्ट ऑफ द बुक इज़ कि इसके अंदर कुछ लीडर्स जो सिग्निफिकेंट लीडर्स हैं, जैसे महाराणा कुंभा हुए या फिर महाराणा प्रताप या राव मालदेव हुए, इनके बारे में कुछ आपको इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, राइट। इसके बारे में आपको ये बता रखा है कि व्हाट वाज द रैशनल बिहाइंड द कॉन्क्वेस्ट टू पर्टिकुलर टेरिटरी, क्यों उन्होंने, मतलब उनके पीछे उनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या उनका रैशनल था, तो वो सब चीज़ें आपको काफ़ी इंसाइट इसके अंदर दे रखी है। दिस बुक माइट हेल्प यू, इसके कुछ टॉपिक्स जो हैं दैट माइट हेल्प यू इन मेंस आंसर राइटिंग, बिकॉज दैट विल हेल्प यू टू एनरिच योर आंसर इन टर्म्स ऑफ कंटेंट। बट अगर आप प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं, देन मेरी पर्सनल मतलब एक सजेशन है या फिर मेरा पर्सनल फीडबैक है कि ये बुक मैं सजेस्ट नहीं करूँगी प्रीलिम्स के लिए, बिकॉज पहली बात तो बुक जो है वो काफ़ी थिक बुक है, 900+ पेजेस की बुक है, आप प्रीलिम्स तक ये ख़त्म भी नहीं कर पाओगे बुक। फर्स्ट थिंग इज दैट, एंड सेकेंड इज बुक जो है वो एक सिस्टमैटिक ऑर्डर के अंदर नहीं है। अगर कोई डायनेस्टी है तो उसके बारे में मतलब पूरी डायनेस्टी के बारे में एक कॉम्प्रिहेंसिव सिग्निफिकेंट इवेंट्स इस प्रकार से कोई इन्फॉर्मेशन नहीं बता रखी है, तो इस वजह से हैपहैज़ार्ड वे में चीज़ें पढ़ोगे तो दैट वोंट हेल्प यू। ये उनके लिए काम की हो सकती हैं जिनके लिए आरएस इज़ अ डिस्टेंट ड्रीम एज सच, जिन्होंने मतलब नेक्स्ट टाइम के लिए प्लान कर रखा है, या फिर द स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, आजकल तो बच्चे वैसे ही बड़े स्मार्ट हो गए हैं, हाँ, जो कि मतलब ग्रेजुएशन टाइम से ही आरएएस का या आईएएस की प्रिपरेशन करनी स्टार्ट कर देते हैं। तो अगर आप उस कैटेगरी में आते हो, इफ़ यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ अ टाइम फॉर से 1.5 ईयर और 2 ईयर, देन इन दैट केस आप पढ़ सकते हैं इस बुक को, क्योंकि कोई भी बुक जो है
वो आपको कुछ ना कुछ देकर के ही जाती है इन टर्म्स ऑफ नॉलेज, है ना। आप कुछ ना कुछ तो उस बुक से सीखोगे ही। तो अगर आपके पास में एक्स्ट्रा टाइम है तो आप पढ़ सकते हो, बट प्रीलिम्स के लिए आई वोंट सजेस्ट संगीता शर्मा की बुक को। ये बात हो गई आर्ट एंड कल्चर और हिस्ट्री की। अब बात करते हैं राजस्थान इकोनॉमिक्स की। राजस्थान इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो राजस्थान इकोनॉमिक्स की ये लक्ष्मी नारायण नाथुराम का आती है। लक्ष्मी नारायण नाथुराम का राजस्थान इकोनॉमिक्स की काफ़ी अच्छी बुक है। इंग्लिश मीडियम में आई थिंक ये एक ही अवेलेबल होगी और काफ़ी टाइम से आ रही है, सो यू कैन रिलाई ऑन दिस बुक। अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स के सारे जो मतलब राजस्थान के पॉइंट ऑफ व्यू से इकोनॉमिक के जितने भी एस्पेक्ट हैं वो सारे टच कर रखे हैं इस बुक के अंदर। अगर आप ये बुक पढ़ते हैं या कोई भी इकोनॉमिक की बुक पढ़ते हैं, देन आई वुड से कि आप लेटेस्ट एडिशन पढ़िएगा। अभी 14th एडिशन इसका आया हुआ है, लेटेस्ट एडिशन, क्योंकि डेटा होता है वो चेंज होता रहता है और इकोनॉमिक्स में आपको जो अपडेटेड डेटा है उसकी हमेशा रिक्वायरमेंट रहती है, ठीक है। साथ में ही इसमें बजट और उसके बारे में भी चीज़ें बता रखी हैं। एक और चीज़, जो लोग कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी होंगे जो किसी दूसरे एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हों या फिर मतलब जिनका इकोनॉमी एज अ बैकग्राउंड रहा हो, मतलब ग्रेजुएशन के अंदर, कहने का मतलब है कि आपके अगर इकोनॉमिक्स के अगर फंडामेंटल्स बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हैं, आपने अगर बहुत अच्छी तरीके से फंडामेंटल्स क्लियर कर रखे हैं, देन इन दैट केस, क्योंकि टाइम कम है, 2 महीने से कम का टाइम है आरएएस के अंदर, तो आप एक चीज़ कर सकते हैं कि उस केस में आप इकोनॉमिक सर्वे और बजट मतलब इकोनॉमिक सर्वे और बजट ही कर लें तो वो भी काफ़ी रहेगा, क्योंकि जनरली क्वेश्चंस वहाँ उस एरिया में से बनते हैं। तो उसके लिए आपको एक स्पेसिफिकली आपको एक पूरी बुक पढ़ने की कोई बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। बट जिनके लिए इकोनॉमिक्स बिल्कुल नया सब्जेक्ट है, दे कैन डेफिनेटली गो फॉर इट, तो वो चीज़ पढ़ सकते हैं। ये बात हुई राजस्थान इकोनॉमिक्स की। पॉलिटी के लिए कोई स्पेसिफिक बुक नहीं है। पॉलिटी आप अगर चाहें राजस्थान के जो कुछ टॉपिक्स हैं मतलब तो वो आप कर सकते हैं। जो मैंने आपको ये मूमल भल्ला इस तरीके की जो बुक्स बताई थी वहाँ से आप कवर कर सकते हैं। इसके अलावा राजस्थान की जो पॉलिटी है उसके अंदर चीफ मिनिस्टर हो गया, गवर्नर हो गया, ये वाले टॉपिक आप अपनी जो एक स्टैंडर्ड बुक है मतलब कि जो कि स्टैंडर्ड बुक आती है आप उससे कवर कर सकते हैं। स्टैंडर्ड बुक कौन सी ये आती है ना इसकी पॉलिटी की, लक्ष्मीकांत से आप ये चीज़ें कवर कर सकते हैं। लक्ष्मीकांत बहुत अच्छी बुक है, बट अगर आपने लक्ष्मीकांत पहले नहीं पढ़ी है तो सिर्फ वही टॉपिक पढ़िएगा जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट हो, ठीक है। सारा कोई भी बुक को लेट मी टेल यू, किसी भी बुक को कवर टू कवर पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। ऑलवेज मेक वो कहते हैं ना, अच्छी तरीके से स्मार्टली प्रिपरेशन करो। स्मार्ट प्रिपरेशन का मतलब क्या है? स्मार्ट प्रिपरेशन का ये मतलब नहीं है टू एस्केप फ्रॉम हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इन अ राइट डायरेक्शन इज कॉल्ड अ स्मार्ट प्रिपरेशन। हार्ड वर्क तो आपको फिर भी करना ही है, उसका कोई वे आउट नहीं है ना, वो तो आपको फिर भी करना ही है, बट आपको राइट डायरेक्शन में किया हुआ जो हार्ड वर्क होता है दैट इज योर स्मार्ट प्रिपरेशन। अब टाइम क्योंकि कम है तो आपको बहुत ही मतलब पहली बात तो अपनी जो भी आपने पढ़ा है उस सबको आपको उस प्रिपरेशन को कंसोलिडेट करना है और बहुत ही सेलेक्टिव आपको स्टडी करनी है कि कहाँ से कौन से एरिया में से क्वेश्चन आता है, कौन से एरिया में से नहीं आता। और ये आपको कैसे पता चलेगा? बाय एनालाइजिंग द प्रीवियस ईयर्स पेपर। प्रीवियस ईयर्स पेपर को एनालाइज करो, देन यू विल गेट टू नो कि आपको कौन से क्वेश्चंस मतलब किस एरियाज में से क्वेश्चंस आ रहे हैं और किस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं, पैटर्न क्या है। आई एम नॉट सेइंग कि सेम टू सेम क्वेश्चन रिपीट होगा, हालांकि आरएस में हो भी जाते हैं 2-3 क्वेश्चन तो रिपीट प्रीवियस ईयर्स से, बट सेम टू सेम अगर नहीं भी रिपीट होगा तो पैटर्न तो आपको पता चल जाएगा ना। सो यू आर स्टिल इन अ विन विन सिचुएशन। हाँ, तो ये बात हो गई सारी बुक्स की। अब कुछ क्वेरीज आपकी ले लेते हैं, जैसे कि कई स्टूडेंट ने मुझसे रिक्वेस्ट किया था कि मैम इकोनॉमिक सर्वे करवा दीजिए, करंट अफेयर्स, राजस्थान का करंट अफेयर्स पे वीडियो बनाइए, या फिर राजस्थान हिस्ट्री को लेकर के। सो लेट मी टेल यू वन थिंग, आई ऑल्सो वॉन्टेड टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल। मैं खुद आपकी बहुत मतलब पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपकी जितनी हो सके मुझसे उतनी हेल्प करूँ, बट एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम आई एम गोइंग, मेरा जो शेड्यूल है विच इज़ वेरी टाइड अप, काफ़ी टाइट स्केड्यूल है, मुझे वीडियोस बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। दैट इज़ अ छोटी सी प्रॉब्लम है ये, वीडियो बनाने के लिए टाइम नहीं मिल पा रहा है। सो स्टिल आई ट्राई टू मेक, जैसे कि मतलब अभी हमारे जो मैं वीडियो मतलब कि जिस तरीके से अपलोड कर रही हूँ
ट्वाइस अ वीक। उसी तरीके से अभी एज ऑफ नाउ वीडियोस अपलोड होंगे, क्योंकि आप में से कई बच्चों ने कहा था कि मैम डेली बेसिस पे वीडियोस अपलोड कीजिए। सो एट दिस पॉइंट ऑफ अ टाइम इट इज़ नॉट फीजिबल, बट मैं डेफिनेटली जैसे ही मुझे टाइम मिलता है, मेरी पहली माइंड में प्रायोरिटी में यही रहता है कि आपके लिए जितना बेस्ट हो सके वो वीडियो बनाऊँ। राजस्थान ज्योग्राफी का मैंने आपको कमिटमेंट किया था, आई हैव लिव अप टू दैट कमिटमेंट। 74 के करीब मैं वीडियोस अपलोड कर चुकी हूँ। 1-2 टॉपिक्स रहते हैं वो भी कवर करवा दूंगी, उसके साथ में भी और जैसे कि हिस्ट्री के हुए, आर्ट एंड कल्चर के हुए, देखेंगे अगर मतलब करंट अफेयर्स का कुछ अगर मैं कुछ कर पाई या फिर किसी और टॉपिक के बारे में जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं डेफिनेटली उसके उन टॉपिक्स पे भी जो इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उसमें आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगी। माई पर्पज टू मेक दिस वीडियोज, जो सोल पर्पज है टू मेक दिस वीडियोज, इज टू हेल्प यू गाइज दोज हु आर रियली सफरिंग विद दिस, वो कहते हैं ना, रिसोर्स क्रंच काइंड ऑफ अ थिंग। रिसोर्स क्रंच इन द सेंस कि मटेरियल नहीं मिल रहा है, ऑथेंटिक और गुड मटेरियल नहीं मिल रहा है, तो उस केस में मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगी। सो आई होप आपकी स्टडीज़ अच्छी तरीके से चल रही होंगी। प्लीज़ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कीजिए। डोंट रिलाई ऑन समथिंग कि ये होगा, ये वीडियो आएगा तो ही मैं ये टॉपिक पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। नहीं, आप अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू रखिए। मैं एड ऑन जो चीज़ें मुझे लगती हैं, और या फिर आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कमेंट सेक्शंस के थ्रू, जिससे मुझे पता रहे कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, उसके अकॉर्डिंगली भी मैं आपके लिए वीडियोज़ अपलोड कर दूंगी। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल अबाउट। Last but not the least, I would like to say thanks to all of you for all your love and affection, and especially to those students who write comments, and for such beautiful, such lovely comments that actually makes my day. So thank you so much for all that love and affection, and I will definitely try to live up to your expectations. Thank you, and see you in the next video. Till then, stay connected. Bye.